रामू गांव का एक गरीब मजदूर था जो सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाता और रात अंधेरा होने तक पसीना बहाता, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता कि घर का चूल्हा जल सके। उसकी पत्नी अक्सर चिंता करती कि इतनी गरीबी में बच्चों का क्या होगा, लेकिन रामू हमेशा कहता, हम गरीब जरूर हैं पर मेरी बेटी पूजा पढ़ा लिख कर बड़ी इंसान बनेगी, यही मेरा सपना है। पूजा बचपन से ही होशियार थी, उसकी आंखों में सपने चमकते थे और उसके सवाल बड़े बड़े लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर देते। गांव के लोग कहते मजदूर की बेटी क्या करेगी पढ़कर, आखिरकार खेत खलिहान में ही काम करेगी। लेकिन पूजा हर ताने को अपनी ताकत बना लेती। वह हमेशा कहती गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी ताकत है, मैं हार मानना नहीं जानती। नहीं, पढ़ाई के लिए उसके पास किताबें कम थीं, कपड़े पुराने थे, जूते फटे थे, लेकिन उसका मनोबल कभी टूटा नहीं था। कई बार जब घर में अनाज नहीं होता था तो वह भूखी रहकर भी स्कूल जाती और टीचर से सबक लेकर आती। उसे पता था कि भूख कुछ घंटों की होती है, लेकिन शिक्षा जीवन भर का धन है। रात को वह लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ाई करती, मच्छरों से लड़ती, नींद से लड़ती, लेकिन अपने सपनों से कभी हार नहीं मानती। उसके पिता राम मजदूरी लौटकर थक जाते, लेकिन जब बेटी को पढ़ते देखते तो थकान भूल जाते और कहते, मेरी बेटी ही मेरा अभिमान है। समय बीतता गया, 10वीं की परीक्षा आई। पूजा ने जी जान लगाकर पढ़ाई की। गांव के लोग हंसते थे, ये मजदूर की बेटी टॉपर बनेगी, हाय राम। लेकिन जब रिजल्ट आए तो पूरे गांव की बोलती बंद हो गई। पूजा ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। उसी गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे अब कहते हैं रामू की बेटी ने तो कमाल कर दिया। पूजा को छात्रवृत्ति मिली और वह शहर पढ़ने चली गई। वहाँ उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े शहर के बच्चे अमीर थे, उनके पास किताबों का ढेर, लैपटॉप, अच्छे कपड़े और गाड़ियाँ थी, लेकिन पूजा के पास केवल 2 जोड़ी कपड़े और पुराना बैग था। फिर भी उसने कभी हीन भावना महसूस नहीं करी। वह कहती, मेरे पास अगर साधन कम हैं तो मेहनत ज़्यादा है और मेहनत ही मेरी असली पूंजी है। कई बार पैसे ना होने के कारण उसे भूखा सोना पड़ता। हॉस्टल की फीस जमा करने के लिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाती, रात को पढ़ाई करती और समय में बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाती। धीरे धीरे उसने न सिर्फ अपनी पढ़ाई संभाली बल्कि अपने घर वालों की मदद करनी भी शुरू कर दी। समय ने करवट ली। ग्रेजुएशन में भी उसने टॉप किया और फिर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। लोग कहते इतने गरीब हालात में ये लड़की अफसर कैसे बनेगी, लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात किताबों में डूबकर मेहनत और आखिरकार सफलता ने उसके कदम चूमे। पूजा भारतीय प्रशासनिक सेवा की अफसर बनी। जब वह अफसर बनकर गांव लौटी तो वही लोग उसके स्वागत में पलके बिछा रहे थे जिन्होंने कभी ताने मारे थे। गांव की औरतें अपनी बेटी को पूजा से मिलवाने लगी और कहने लगी, बेटी हमारी लड़कियां भी तेरी तरह पढ़ लिख कर आगे बढ़े। पूजा ने गांव में एक शिक्षा केंद्र खोला ताकि कोई भी बच्चा केवल गरीबी की वजह से पढ़ाई से वंचित न रहे। रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह कहता, आज मेरी बेटी ने मुझे मजदूर से अभिमानी पिता बना दिया। उसकी माँ ने बेटी को गले लगाकर कहा, तूने हमारी गरीबी की जंजीरें तोड़ दी। पूजा मुस्कुराकर बोली, मैं अकेली नहीं बदली, मेरे साथ पूरे गांव की सोच बदल गई है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत और विश्वास से हर सपना पूरा किया जा सकता है। गरीबी रुकावट नहीं है बल्कि मेहनती लोगों के लिए प्रेरणा है। पूजा जैसी बेटियां ही समाज को रोशनी देती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श बनती हैं।